आजकल हमारी लाइफस्टाइल में बैठना ज्यादा हो गया है और अधिकतर काम हम बैठ के ही करते हैं और इस वजह से अनेक बीमारियां बढ़ती जा रही है और इसमें से ऐसी ही एक बीमारी है जिसका नाम है साइटिका। जी हाँ, आजकल साइटिका के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और ये बैठने की जो लाइफस्टाइल है वो तो एक फैक्टर है और इसके साथ में डाइट की कुछ मिस्टेक्स भी हो रही है और अधिक समय तक स्ट्रेस और तनाव में रहना और ऐसी चीजें भी इसको और हेल्प कर रही है और जिस वजह से ये बीमारी के जो केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह साइटिका की बीमारी को ठीक करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए जो लाभकारी ऐसी 2 होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है। अगर आपकी बीमारी अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट कराने पर या लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है या तो आपको कोई बड़ी बीमारी हुई है तो आपको डिजीज को ठीक होने में बाधा पैदा करने वाले 2 सबसे बड़े डिजीज बूस्टर्स के बारे में जानना होगा, जिनके बारे में मैंने इस वीडियो के एंड में जानकारी दी है और साथ में इन्हें नष्ट करने के लिए 2 पावरफुल मेडिसिन के बारे में भी मैंने बताया है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, होम्योपैथ और हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अर्क के नाम से जानते हैं। क्या आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम या ओबेसिटी से परेशान है, दुखी है और इन समस्याओं के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है या आप अपनी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम जानना चाहते हैं तो अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए इस वीडियो के मेन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। साइटिका यह बीमारी में जो दर्द होता है वो कमर के पीछे के हिस्से में शुरू होके वो रेडिएट होता है, पाँव तक जाता है और पाँव के पूरे पीछे के हिस्सों में यानी हमारी बटक्स में, हमारी थाइस के पिछले हिस्सों में और हमारे लेग के पिछले हिस्सों में होते हुए वो फीट तक होता है। और कभी कभी ये दर्द के साथ में जलन या नमनेस, टिंगलिंग भी हो सकती है या तो हमें हेवीनेस भी महसूस हो सकती है और ये दर्द ज्यादा समय बैठने से, हेवी कुछ वजन उठाने से या आगे झुकने से बढ़ता है, अधिक होता है। और हम जब पीछे झुकते हैं तो यह दर्द थोड़ा कम होता है या गर्म चीजों से हम सेकते हैं तो भी ये दर्द में कुछ समय के लिए कोई व्यक्ति को आराम हो सकता है और कोई ऐसे भी पेशेंट है जिन्हें ये सब करने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। तो यह बीमारी होती क्यों है? यह बीमारी होने की यह वजह है कि एक साइटिक नर्व नाम की एक बहुत ही लंबी नर्व्स होती है जो हमारी वर्टिब्रा है यानी रीढ़ की हड्डियों में जो छोटी छोटी हड्डियां होती है जिसे वर्टिब्रा कहते हैं, उसमें L4 और L5 नाम का जो वर्टिब्रा है या तो L5 और S1 ये 2 वर्टिब्रा की जो जोड़ी है उसमें से किसी एक में से वो दोनों साइड में बाहर निकलती है और पूरे पांव के नीचे तक जाती है। और जब किसी कारणवश ये जो 2 वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है या तो ये डिस्क का हर्निएशन होता है जिसे स्लिप डिस्क भी कहा जाता है, उसकी वजह से ये नर्व पे प्रेशर आता है और इस प्रेशर की वजह से नर्व कंप्रेशन जो होता है उसकी वजह से जो हमें यह दर्द महसूस होता है। यह दर्द एक साइड में हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है और कुछ किस्सों में यह दोनों साइड में होता है, लेकिन दोनों साइड में होना बहुत ही रेयर है। अधिकतर किसी एक साइड में यह दर्द होता है और हम पेन किलर दवाई लेते हैं या और कोई दवाई एलोपैथी की लेते हैं जिससे कुछ समय के लिए टेम्पररी आराम हो सकता है, लेकिन ये परमानेंटली ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है। अगर इससे आप परमानेंटली मुक्ति पाना चाहते हो तो जी हाँ, ये संभव है। काफी लोगों ने इस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति पाई है, लेकिन परमानेंटली इससे मुक्ति पाने के लिए इसके जो मुख्य कारण है और इसकी जो जड़ें है उसको नष्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें होम्योपैथिक दवाई है जो पावरफुल इस पे काम करती है, इसकी जड़ों को नष्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल करना लाभकारी होगा। और इसके साथ में हमें हमारे डाइट में, लाइफस्टाइल में और हमारे एटीट्यूड और हमारे माइंड में भी बदलाव लाना, ट्रांसफॉर्मेशन लाना जरूरी होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एकदम पावरफुल ऐसी होम्योपैथिक दवाई कौन सी है। तो इसके लिए हमें जो होम्योपैथिक दवाई को यूज करनी है उसका नाम है हाइपेरिकम परफोरेटम 30CH। जी हाँ, इसे हमें 30CH पोटेंसी में यूज करना है और इसके साथ में हमें और एक मेडिसिन यूज करनी है जिसका नाम है फिकस इंडिका 30CH।
इस मेडिसिन को कितने मंथ तक लेना है, आपकी यह बीमारी कितनी तीव्र है, कितनी पुरानी है और आपको ये 2 महीने में मेडिसिन द्वारा कितना फर्क पड़ा है, इन 3 फैक्टर्स पर यह दवाई को कंटिन्यू करना कि नहीं करना इसका आधार होता है। इसलिए 2 महीना यह दवाई लेने के बाद में आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी यह बीमारी कितनी तीव्र थी और कितनी पुरानी थी, और यह भी बताइए कि यह 2 महीने की मेडिसिन लेने के बाद में आपको कितना और कैसा फर्क पड़ा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये मेडिसिन को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और कंटिन्यू करना है तो कितना करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस दवाई को हमें कैसे लेना है और कितना लेना है। तो इसके लिए पहले हमको 5 चम्मच पानी को लेना है। 1, 2, 3, 4 और 5। आप चाहे तो पानी के 4-5 चम्मच ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमको पहली बोतल में से दवाई के 5 ड्रॉप्स इस पानी के कटोरी में ले लेने हैं। अगर 1-2 ड्रॉप ज्यादा भी गिर जाते हैं तो नो प्रॉब्लम। अब दूसरी बोतल में से भी हम इसी पानी में 5 ड्रॉप्स दवाई के ले लेंगे। इसी तरह से दोनों दवाई के 5 ड्रॉप्स हमने लिए हैं और 5 टीस्पून यानी 5 चम्मच पानी को लिया है। कोई भी एक सादी कटोरी आप इस्तेमाल कर सकते हो, प्लास्टिक की हो या कोई भी मेटल की हो, नो प्रॉब्लम। और फिर इस दवाई को पी लेना है। इन दोनों मेडिसिन को दिन में 3 बार इसी प्रकार से लेना है। और हाँ, इस दवाई को कुछ खाने के हाफ एन आवर यानी आधा घंटा पहले या तो फिर कुछ खाने के आधा घंटा बाद में आप ले सकते हैं। इस दवाई को आप किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, या तो आप चाहे तो ऑनलाइन भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जहां से आप इसको घर बैठे और कुछ डिस्काउंट में भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो ऑनलाइन किस वेबसाइट से ये दवाई डिस्काउंट में प्राप्त होती है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इस दवाई को कितना लेना है, कैसे लेना है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन इसके साथ में होम्योपैथिक दवाई लेने के और भी कुछ नियम है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप आई बटन दबाओगे तो वहां पर भी आपको वह वीडियो मिल जाएगा, तो उसे भी आप अवश्य देखिए। अगर आपकी बीमारी अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट कराने पर या लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है, या तो आपको कोई बड़ी बीमारी हुई है, तो आपको डिजीज को ठीक होने में बाधा पैदा करने वाले 2 सबसे बड़े डिजीज बूस्टर्स के बारे में जानना होगा। जी हाँ, यही डिजीज बूस्टर है जो अधिकतर लोगों को ठीक होने में बाधा पैदा करते हैं और अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट को भी फेल कर देते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट डिजीज बूस्टर के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है टॉक्सिन ओवरलोड। जी हाँ, जब किसी कारणवश हमें जो बीमारी हुई है उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स है उसके अंदर और उसके सेल्स के अंदर टॉक्सिन्स का ओवरलोड हो जाता है, टॉक्सिन्स अधिक मात्रा में इन सेल्स के अंदर जमा हो जाते हैं, तो यह सेल्स वीक होने लग जाते हैं, टॉक्सिन से भरे हुए हो जाते हैं, जिस वजह से इनके अंदर न्यूट्रिशन और मेडिसिनल एलिमेंट्स का प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से रोग जल्दी ठीक नहीं होते हैं, अच्छे से अच्छी दवाई भी फेल होने लगती है। और इस टॉक्सिन ओवरलोड से दूसरा नुकसान यह होता है कि सेल्स का जो प्रोटेक्शन है वो भी वीक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इनके अंदर जर्म्स और अन्य डिजीज पैदा करने वाले एलिमेंट्स का भी आसानी से प्रवेश हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दूसरी बीमारी का कॉम्प्लिकेशन भी होना आसान हो जाता है। और अब हम जानेंगे सेकंड डिजीज बूस्टर क्या है। वो है हमारी जो हीलिंग पावर है उसका वीक होना, यानी हमें ठीक करने वाली एक पावर, एक शक्ति हमारे अंदर ही है, लेकिन जब किसी कारणवश ये जो इनर हीलर है, इनर हीलिंग पावर है, वह खुद बीमार हो जाता है और वीक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारी बीमारी ठीक नहीं होती है। तो इसीलिए अगर आपको बीमारी की जड़ों को नष्ट करना है तो आपको अपनी जो रिमेडी सिस्टम है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा। तो ये रिमेडी सिस्टम क्या है? रिमेडी का सिंपल सा मीनिंग है मेडिसिन या दवाई जो आप इस्तेमाल करते हो, तो आप जो दवाई इस्तेमाल करते हो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना जरूरी है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या लाना है हमें? तो उसके लिए सिंपल सा है, आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, जो भी ट्रीटमेंट आपको योग्य लग रहा है वो कीजिए।
लेकिन उसके साथ में ये जो हीलर है या तो आपका हीलिंग पावर है उसको और जो आपकी डिटॉक्स की प्रक्रिया है उसको बूस्ट करने के लिए भी रेमेडी लेना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 2 पावरफुल हीलिंग और डिटॉक्स बूस्टर बताने वाला हूं जो पूर्ण रूप से सेफ है, और ये है होम्योपैथिक रेमेडी और होम रेमेडी के रूप में। तो चलिए सबसे पहले हम हीलिंग एंड डिटॉक्स बूस्टर होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में जानते हैं, और इस रेमेडी का नाम है फिकस इंडिका। जी हाँ, यह एक ऐसी रेमेडी है जो हीलिंग प्रोसेस को और डिटॉक्स की प्रोसेस दोनों को बूस्ट करने के लिए जबरदस्त काम करती है, आपको मदद करती है। और इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको जो मेन डिजीज की दवाई बताई है उसके साथ में फिकस इंडिका यह दवाई लेने को भी कहा है। तो इसकी जो वजह है वो यही है कि यह जो रेमेडी है वो आपकी हीलिंग और डिटॉक्स की प्रक्रिया को बूस्ट करती है, जिस वजह से आपकी ठीक होने की स्पीड और संभावना बढ़ जाती है। और इसके साथ में जो हमें होम रेमेडी यूज करनी है उसका नाम है सिनेमोन टी यानी दालचीनी की चाय। जी हाँ, यह भी एक पावरफुल हीलिंग और डिटॉक्स की प्रक्रिया को बूस्ट करने वाली होम रेमेडी है। इस चाय को किस प्रकार बनाई जाए और किस प्रकार ली जाए इस बारे में भी डिटेल में जानकारी देने वाला मेरा एक अलग वीडियो है, तो उसे आप खास देख लीजिए, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन के वहां मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप अपनी इस हीलिंग की प्रोसेस और डिटॉक्स की प्रोसेस को पूर्ण तरह से बूस्ट करना चाहते हो और अपने डिजीज फ्रीडम के साथ में हेल्थ के लेवल को भी बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए मैं एक वीडियो सीरीज तैयार कर रहा हूँ जिसमें डाइट, रेमेडी सिस्टम, एटीट्यूड, माइंड और लाइफस्टाइल इन चारों लेवल में ट्रांसफॉर्मेशन लाके हम इस हीलिंग और डिटॉक्स की प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे से या पूर्ण रूप से बूस्ट करते हैं, और जिसका जो परिणाम आता है वो एकदम मैजिकल आता है। तो इस वीडियो सीरीज के बारे में सबसे पहले जानने के लिए नीचे के सब्सक्राइब के लाल बटन को और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि इस सीरीज के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।